नमस्कार। आज इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को बताने के लिए जा रहे हैं कि मनुष्य अपनी आदतों को कैसे बदल सकता है। तो देखिए, 84 लाख योनियों के बाद जो मनुष्य जीवात्मा को मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है, इस मनुष्य शरीर का निर्माण गलत संस्कारों और अच्छे संस्कारों के योग से होता है। अब क्या होता है, ये जीवन जब इस जीवन में गलत संस्कारों का आगमन होता है, उस समय क्या होता है कि मनुष्य का जीवन बर्बाद होने लगता है। मनुष्य के पास गरीबी आ जाती है, मनुष्य की मानसिकता खराब हो जाती है, मनुष्य की बुद्धि मंद पड़ जाती है, मनुष्य के पास नकारात्मक प्रभाव अधिक हो जाता है। तो ये सब क्यों होता है? गलत संस्कारों की वजह से। जब मनुष्य के अच्छे संस्कार प्रारंभ होते हैं, उस समय क्या होता है, ठीक इसके विपरीत मनुष्य की बुद्धि तेज हो जाती है, मनुष्य के जीवन में सुख आ जाता है, मनुष्य अपने जीवन को अच्छे ढंग से बिताने लगता है, मनुष्य का जीवन अमीरी से प्रारंभ होने लगता है, अर्थात मनुष्य के जीवन में अमीरी आने लगती है। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मनुष्य वास्तव में यदि समझदार कोई मनुष्य है तो गलत आदतों में जाने से पहले 1000 बार सोचे। यदि बिना सोचे समझे गलत चीज़ों को, गलत आदतों को यदि जीवन में अपना लिया तो निश्चित मानो उन आदतों से मनुष्य अपने जीवन को अंतिम सांस तक नहीं छुड़ा पाएगा। देखिए, मैं कोई बनी हुई बात नहीं कहता हूँ, मैं प्राप्त संतों के अनुभवों के माध्यम से, निजी प्राप्त अनुभव के माध्यम से आप लोगों को बताने के लिए जा रहा हूँ। यदि मनुष्य ने धोखे से भी गलत आदतों का अपने जीवन में आगमन किया, अर्थात गलत आदतों के चक्कर में यदि मनुष्य पड़ा, तो जीवन पर्यंत उन आदतों को नहीं छोड़ पाएगा। क्योंकि मनुष्य का जीवन एक परवशता का जीवन है, अर्थात मनुष्य परवशता में रहता है, मनुष्य दूसरे के प्रभावों में रहता है। देखिए, एक प्रभाव है मन का, एक प्रभाव है गुणों का, एक प्रभाव है बुद्धि का, एक प्रभाव है नकारात्मक सोच का, एक प्रभाव गलत आदतों का होता है, एक प्रभाव इंद्रियों का होता है। तो मतलब कहने का तात्पर्य ये है, इस संसार में मनुष्य दूसरे के प्रभाव में रहता है। अब ये मनुष्य कैसे जाने? देखो, जब तक मनुष्य साधना के क्षेत्र में नहीं उतरता है, तब तक मनुष्य के अंदर जो अहम नाम का देवता होता है, वो मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ ठहराता है। वो अहम कहता है, मैं ही सब कुछ हूँ, अर्थात मैं ही सब कुछ हूँ। उसी अहम के चक्कर में मनुष्य का पतन हो जाता है। अब रही बात आदतों की, देखिए, जब मनुष्य गलत आदतों के चक्कर में पड़ जाता है, गलत आदतें जब मनुष्य के जीवन में आने लगती हैं, तो क्या होता है, ये धीरे धीरे आदतें मनुष्य के रग रग में, खून खून में और अंतःकरण में बस जाती हैं। उसके बाद क्या होता है, वो मनुष्य गलत आदतों से मजबूर हो जाता है। वो लाख कोशिश करता है, लेकिन उन आदतों से छुटकारा प्राप्त नहीं होता है। ये सब क्यों है? देखिए, इस संसार में सकारात्मक शक्ति भी है, नकारात्मक शक्ति भी है। अब जब इसी प्रकार इस ब्रह्मांड में सकारात्मक शक्ति और नकारात्मक शक्ति का प्रादुर्भाव है, अर्थात इसमें विराजमान है,
इसी प्रकार मनुष्य शरीर के अंदर सूक्ष्म रूप से नकारात्मक और सकारात्मक शक्तियाँ विराजमान हैं और नकारात्मक शक्तियों और सकारात्मक शक्तियों से ही मनुष्य की आदतें बदलती हैं। अब देखिए, जब मनुष्य गलत आदतों के चक्कर में पड़ जाता है तो उनसे अंतिम सांस तक छुटकारा नहीं पा पाता है। सबसे पहले देखिए, हमें यदि वास्तव में अपनी आदतों को बदलना है तो सबसे पहले हमें सूक्ष्म रूप से कार्य करना पड़ता है। अर्थात हमें क्या करना पड़ता है? हमें संतों की शरण में जाना पड़ता है। संतों की शरण में जा कर के सच्चे गुरु की तलाश करके उनसे युक्ति सीख करके और मंत्र की दीक्षा प्राप्त करके उस युक्ति को और मंत्र को सुबह शाम ध्यान में लाते हैं, जिससे क्या होता है, मनुष्य शरीर के अंदर एक सकारात्मक शक्ति पैदा हो जाती है। और ये सकारात्मक शक्ति क्या करती है, मनुष्य के शरीर के अंदर जो सूक्ष्म रूप से गलत संस्कार हैं, कई जन्मों के जो गलत संस्कार हैं, गलत आदतें हैं, उनको नष्ट करना प्रारंभ कर देता है, जिससे धीरे धीरे वो मनुष्य अंदर से पवित्र होना प्रारंभ हो जाता है। मनुष्य शरीर के अंदर जितनी भी नकारात्मक चीज़ें होती हैं वो नष्ट होने लगती हैं और धीरे धीरे वो इंसान पवित्र हो जाता है। जब मनुष्य के अंदर ये गलत चीज़ें नष्ट हो जाती हैं, उस समय मनुष्य शरीर के अंदर एक विशाल सकारात्मक शक्तियों का पुंज एकत्रित हो जाता है। वह पुंज क्या करता है कि मनुष्य की जो शक्ति अंतरात्मा है, जो महान परम शक्ति है, उसको जागृत कर देता है और वो जागृत होकर के मनुष्य शरीर में अपनी शक्ति को बिखेर देती है, जिससे मनुष्य के गलत संस्कार मनुष्य के अंतःकरण से नष्ट होने लगते हैं और मनुष्य के अंदर सकारात्मक शक्ति का संचार हो जाता है। और जब मनुष्य अंदर से बदलता है, उसी समय मनुष्य की जो बाहरी प्रक्रिया है वो भी बदलने लगती है। तो देखिए, ये एक ऐसा उपाय है संसार में जो मनुष्य की आदतों को पूर्ण रूप से बदलने की शक्ति अपने पास रखता है। इसके अलावा संसार में जितने भी उपाय हैं वो सब व्यर्थ ही हैं। इसके अलावा आप संसार में कोई उपाय कर लेंगे, इससे इन प्रभावों को नहीं हटा पाएंगे। तो देखिए, मैंने आप लोगों को बताया है कि देखिए, गुरु से जुड़ कर के सच्ची युक्ति को सीख करके जीवन में अपना करके मनुष्य का जीवन बदल जाता है और पूर्वत सारे संस्कार, गलत संस्कार नष्ट हो जाते हैं। और जब गलत संस्कार नष्ट हो जाते हैं, अच्छे संस्कारों का आगमन होता है तो मनुष्य का जीवन सुख की ओर बढ़ने लगता है। धीरे धीरे उस मनुष्य का जीवन सुख की तरफ बढ़ता है, यहाँ तक कि मनुष्य का जीवन तो सुखी हो ही जाता है। उसका जीवन बदल जाता है, आदतें बदल जाती हैं और मनुष्य पूर्ण रूप से सुखी हो जाता है। आगे चलकर यही मनुष्य अपने जीवन को पूर्ण रूप से परिवर्तन कर लेता है और वो मन इंद्रियां सभी को बस में कर करके और अंत में परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो भाइयों, मैंने आप लोगों को आदतें बदलने का जो रहस्य है, मैंने आप लोगों को बताया और वास्तव में यही सत्य रहस्य है। इसके अलावा यदि आप अपनी आदतें किसी अन्य उपाय से बदलना चाहते हैं तो वो कदा